अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए यमी सी रेसिपी है ब्रेड हलवे की, जो बहुत टेस्टी, बहुत यमी है और बहुत आसान सी रेसिपी है जो 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो ये हमारे पास है ब्रेड के पीसेस। लास्ट मैंने जो रेसिपी बनाई थी ब्रेड चिकन पेटीज़ की, है वही स्लाइस है हमारे पास। तो इसके अक्सर हम बना लेते हैं ब्रेड क्रम्स वगैरह, तो चलें इस दफ़ा हमने क्या कुछ चेंज करते हैं। इसका हम बनाएंगे हलवा, और हलवे के लिए हम इस तरह से पीसेस कर लेंगे, जो बहुत इजी है रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी आपके घर में और बहुत आसानी से ये स्वीट डिश रेडी हो जाती है। इसके हमने इस तरह से पीसेस करने हैं और कढ़ाई में डाल देंगे कि इस तरह से हमने कर लेने हैं पीसेस। और इसको हमने जैसे डबल रोटी को सेकते हैं ना, हमने ऐसे ही सेकना है। अभी इसमें हमने ऑयल या घी या मक्खन कुछ भी ऐड नहीं किया। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको करना है, इसको अच्छे से सेक लेना है। फ्राई तो नहीं कहेंगे क्योंकि विदाउट ऑयल है भी, तो इसलिए इसको हमने सेकना है जिस तरह हम ब्रेड को सेकते हैं। तो चम्मच चलाते रहिएगा, बस ये ख्याल रखिएगा ये जले नहीं। अगर ये ज़्यादा जल जाएगा तो हलवे का कलर भी ब्लैक हो जाएगा और करवाहट भी देगा। तो लिहाजा आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रख के इसको सेकिए अच्छी तरह से और चम्मच चलाते रहिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से सेक गए हैं और सेकाई के बाद भी इनकी क्वांटिटी थोड़ी नीचे आ गई है। इस तरह से देखें, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन इसे हमने करना है इस तरह से। और जब ये हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, तो इसे हमने एक डिश में या एक बड़ी परात जिसे कहते हैं, जिसमें हम आटा गूंथते हैं, उसमें निकाल लेंगे। बस इसको अच्छे से हमने पहले ब्राउन करना है, कच्चा नहीं रखिएगा वरना फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए अब तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इसको। ये देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे डिश में और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। नहीं भी आए रूम टेम्परेचर पे खैर है, हमने तो फटाफट हलवा बना लेना है। चले अब इसमें मैंने तकरीबन 1 प्याली घी ऐड किया है और इसमें हम 4 से 5 इलायची के दाने, इलायची खोल के डाल देंगे ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। जब इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें हम वो ब्रेड ऐड कर देंगे। चलें बहुत अच्छे से देखें ये फ्राई हो गई हैं इलायचियाँ, और वो जो हमारे पास ब्रेड थी जो हमने फ्राई की थी ये अब इसमें ऐड कर लेंगे। और अगर आप इसको इस तरह से चूरा भी करना चाहें तब भी चूरा कर लें, बहुत अच्छे से ये हलवा बन जाएगा हाथों से, क्योंकि बहुत क्रिस्पी हुई हुई ब्रेड। ये सारी हमने इसमें ऐड कर ली है और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ। अच्छा, घी 1 प्याली इसके अंदर बहुत होती है, जितना मर्ज़ी आप इसमें घी डाल लें, ये घी को उठा लेती है ब्रेड, तो इसलिए 1 प्याली बहुत है। आपको टेस्ट चाहिए और ज़्यादा घी नहीं चाहिए। आप जितना भी घी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इतना आपसे खाया भी नहीं जाएगा। तो बस अच्छे से हम पहले इसको घी में मिक्स कर लेंगे। चलिए कितने अच्छे से हो गई। ये तकरीबन मेरे पास है 1/2 प्याली चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो। तो हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा है, 1/2 प्याली ब्रेड में बहुत ओके रहेगा। अब इसमें तकरीबन ये मैंने 1 गिलास दूध ऐड किया है, इस तरह का 1 गिलास में और डालूँगी। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जैसे आप दूध डालेंगे वो डबल रोटी सारा पी लेगी। तो हमने दरअसल चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है ताकि वो चीनी कहीं से जले नहीं और कहीं चिपके नहीं। तो दूध डाल के आप इसको थोड़े से मिक्स कर लें अच्छे से, ताकि चीनी कहीं जुड़ी ना रहे, बहुत अच्छे से हल हो जाए ब्रेड के और दूध के साथ। इस तरह से आप प्रेस करते जाएं, हमारी डबल रोटी जो और पीसेस हो जाएगी। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ कवर करेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चलिए 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कवर किया था। ये देखें
सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैंने चम्मच चेंज किया है, लकड़ी का लिया है, क्योंकि अब इसको हमने अच्छे से मैश करना है और इसको भूनना है। इतना हमने इसको भूनना है कि जो दूध हमने ऐड किया है और चीनी ऐड की है, उन दोनों का पानी जो है ना और दूध जो है अच्छे से ड्राई हो जाए और चीनी का भी पानी इसमें ना रहे। इतना हमने इसको फ्राई करना है और साथ इसको अच्छे से मैश करते रहना है ताकि ये बिल्कुल हलवे की शेप में आ जाए। डबल रोटी के पीसेस ना आए ताकि कोई पहचान भी ना सके कि आपने ब्रेड का हलवा बनाया है। हाथ दुखने लगता है मिक्स करते करते, लेकिन हिम्मत नहीं हारिएगा। मेहनत के बाद जो फल मिलता है वो मीठा ही होता है। तो इसी तरह हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब ये पैन छोड़ने लगेगा तो उसका मतलब ये रेडी है। अभी इसमें बबल पानी है हल्का हल्का। अब माशाल्लाह देखें कितना अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने जो घी इसमें डाला तकरीबन ये वाली एक प्याली थी छोटी, ये बहुत होती है इसमें घी की। और ये हमारे पास है कुछ बादाम कूटे हुए, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और ये किशमिश है वो ऐड की है। नारियल है बारीक चॉप किया हुआ है वो ऐड किया है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने चारों मगज़ भी ऐड किए थे। बहुत टेस्टफुल ये बना था और बच्चों के लिए तो बहुत टेस्टी है। बच्चों को आप स्कूल लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं, बहुत मज़े से वो खाएंगे। बस इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट इसको और बस फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद रेडी है। ये देखें अब कितने मज़े से ये चम्मच के साथ लिपटा जा रहा है और इसमें अब बिल्कुल भी दूध नहीं है और चीनी का पानी भी नहीं है। बहुत अच्छे से ये हो चुका है। ये देखें सारा ये सिमट गया और ब्रेड भी बिल्कुल अच्छे से मैश हो गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह अलग अलग हो रहा है। ये देखिए ये इसकी निशानी है कि ये बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म का पानी नहीं है। और फाइनल लुक अब आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार ब्रेड हलवा रेसिपी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।